स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। हम लोग हिंदी व्याकरण के सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कल तक हम लोगों ने अपने हिंदी व्याकरण के पाठ्यक्रम में से वर्ण, संधि, समास और संज्ञा पढ़ लिया है। अब हमारी बारी आती है सर्वनाम शब्द जानने की। आइए हम लोग देखते हैं सर्वनाम किसको कहते हैं। ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। 8, 9, 10 में हम लोगों को ये सब बहुत आराम से पढ़ना चाहिए और बहुत सारे लोगों को इनकी जानकारी पहले से होती है। सर्वनाम क्या है? तो जिस प्रकार संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को कहते हैं, तो उन्हीं शब्दों के बदले आने वाले दूसरे शब्द को सर्वनाम कहते हैं। यानी अगर राम आ रहा है और वह साथ में मिठाई लेकर आ रहा है, तो राम के बदले में वह शब्द आया। उन्हीं शब्दों के बदले में, यानी संज्ञा शब्दों के बदले में हम जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं या जिस शब्द का प्रयोग करते हैं, उन सभी शब्दों को हम सर्वनाम शब्द कहते हैं। किसी संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को रिप्लेस किया जाता है सर्वनाम के द्वारा। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ भी देखिए सर्वनाम की वही परिभाषा है। सर्वनाम शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम के स्थान पर करते हैं। इसके अंतर्गत मैं, तुम, तुम्हारा, आप इत्यादि आते हैं। ठीक है। एक हमारे हिंदी व्याकरण में बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, उनके मत के अनुसार, यानी कामता प्रसाद गुरु के अनुसार सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं। उस विकारी शब्द का मतलब उस नए शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले में आता है। जो पूर्वापर संबंध से, यानी सर्वनाम शब्द मेनली हम कब प्रयोग करते हैं? जब हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, वह नाम पहले आ चुका है और उस नाम के बदले हम पैसेज में आगे बढ़ रहे हैं, तो उस नाम के बदले में जो शब्द आ रहा है, जैसे मैं, बोलने वाला। अगर आप किसी के आज जो स्वागत कर रहा हूं मैं आपका, मेरा नाम मैं तो नहीं है, मैं तो गौरव कुमार हूं, गौरव वर्मा के नाम से लोग हमको जानते हैं। लेकिन आज मैंने अपने नाम के बदले में मैं शब्द का प्रयोग किया। या आप जो कैमरे के उस तरफ बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, आपका जो भी नाम है, मैं आपको आप से संबोधित कर रहा हूं, तो ये सारे शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। तू सुनने वाला, यह निकटवर्ती वस्तु, वह दूरवर्ती वस्तु, इन सब चीजों के लिए जो प्रयोग में लाया जाता है शब्द, उन्हीं शब्दों को सर्वनाम शब्द कहते हैं। मुख्यतः सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। आप इन 6 भेदों को देख सकते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिर से एक बार, पुरुषवाचक सर्वनाम मैं, तू, वह, हम, ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। निजवाचक सर्वनाम आपने और आप, ये जो 2 शब्द हैं, इसमें ये दोनों निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम यह, वह। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई, कुछ। कोई बोलने से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता, कुछ बोलने से कोई निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता। जो, सो, मेरा जो संबंध आपसे है, ये जो शब्द हमने लेकर आया, इससे आपसे और हमारे बीच का संबंध स्थापित हुआ। इस संबंध में जो और सो जो शब्द आ रहे हैं, ये संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है? कौन, क्या। ठीक है। तो ये 6 सर्वनाम हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। और हमसे जो क्लास में पूछा गया है, क्लास 10th में, पिछले सालों में जो पूछा गया है बिहार बोर्ड के द्वारा, उसमें एक क्वेश्चन यह भी रहता है कि संज्ञा के कितने भेद हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं, संधि के कितने प्रकार हैं। ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा गया है। आगे चलते हैं और देखते हैं हर एक सर्वनाम को डिटेल में। पुरुषवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम देखिएगा, ये थोड़ा सा डिटेल्ड है, ये बड़ा है। पुरुषवाचक सर्वनाम संज्ञा शब्दों के स्थान पर पुरुष। अब पुरुष क्या है? पुरुष ये मानसिक स्थिति है या भौतिक स्थिति है?
हम पुरुष हैं, ठीक है, ये भी पुरुष है। हमारे सामने इस समय पंखा रखा हुआ है, वह पंखा भी पुरुष है और वो चल रहा है। वह पंखा चल रहा है, उस पंखे से मुझे हवा आ रही है, ये पंखा मेरे सामने है, यह भी एक पुरुष है और वह चल रहा है। और हम आपसे बात उस पंखे के बारे में कर रहे हैं सर। तो हम, आप और पंखा तीनों पुरुष हैं। और यही कारण है कि अगर हमने अपने नाम के बदले में मैं का प्रयोग किया है, आपके नाम के बदले में आप का प्रयोग किया है, उसके नाम के बदले में ये जिस भी कंपनी का पंखा है, उस कंपनी के नाम के बदले में मैंने वह प्रयोग किया है, वह चल रहा है, वह मुझे हवा दे रहा है, इस तरह का वाक्य अगर मैं बोल रहा हूं तो हम तीनों के बदले में सर्वनाम शब्द आ रहा है। तीनों का अलग अलग नाम है, और जब तीनों का अलग अलग नाम है तो तीनों के बदले में जो शब्द आ रहे हैं वो सर्वनाम शब्द हुए, और वो पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द हुए। आइए सर देखते हैं क्या बोलते हैं। ये कहा जाता है कि जनरली इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा शब्द है? वह और वे, जिनका उपयोग पुरुष के स्थान पर किया जाता है। इन सर्वनामों की मदद से हम किसी व्यक्ति की पहचान कर सकते हैं जब हम उनका नाम नहीं जानते हैं। इसके अलावा और भी पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं, जैसे कि मैं, तुम, आप, उस, हम आदि। इन सर्वनामों का उपयोग विभिन्न संवादों और वाक्यों में किया जाता है जब हम व्यक्ति के संदेश को स्पष्ट करने के लिए उनकी ओर से देख रहे होते हैं। इस तरह पुरुषवाचक सर्वनाम वाक्यों को संवाद करने और समझने में मदद करते हैं और व्यक्तियों के साथ संवाद में सुचारू रूप से उपयोगी होते हैं। ये आप इसको देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम भूल गए थे कि आप में से बहुत बच्चे शुरुआत से स्क्रीनशॉट लेने के इच्छुक होते हैं, फिर बाद में कंप्लेन कीजिएगा कि सर हमारा स्क्रीनशॉट नहीं हो पाया। तो लीजिए भैया मोरे राजकुमार राजकुमारी लोग, अगर आप फेयर कर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी कॉपी को सुंदर बनाइए। अंत में कोई साथ दे न दे, आपका खुद का लिखा हुआ और आपकी खुद की कॉपी जिसे आप ज्यादा सहेज कर रखते हैं वह जरूर काम देगी। ये परिभाषा हो गई। सर्वनाम के ये 6 भेद हो गए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें आपने पुरुषवाचक सर्वनाम को देखा है। अब आइए इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम का। उसके बाद आप पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद पर आते हैं। देखिए, किसी भी प्रसंग में, ये जो प्रसंग चल रहा है, कौन सा प्रसंग चल रहा है? ये जो हम वीडियो के आर पार मिल रहे हैं, ये जो प्रसंग चल रहा है, तो किसी भी प्रसंग में वक्ता 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 यानी बोलने वाला, वक्ता के सामने 3 प्रकार के पुरुष आते हैं। 3 प्रकार के पुरुष आते हैं किसी भी प्रसंग में। कोई भी आप एक प्रसंग उठा लीजिए। सर प्रसंग मतलब क्या होता है? गप 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 जो करते हैं आप, गप जो आप करते हैं, उस गप में वक्ता के सामने 3 प्रकार के पुरुष आते हैं। कौन कौन से? पहला तो वह स्वयं, जब गप करते हैं तो पहला तो हम खुद के बारे में बात करते हैं। दूसरा सुनने वाला, जो आप सुन रहे हैं। ये जो प्रसंग चल रहा है इसमें सबसे पहले बात तो हम कर रहे हैं, हम अपने बारे में कर रहे हैं या आपके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हम बात तो कर रहे हैं। दूसरा आप सुन रहे हैं, भले ही अनमने ढंग से सुन रहे हो या बहुत मन लगाकर सुन रहे हो, सुन तो आप रहे हैं। और तीसरा कोई अन्य व्यक्ति जिसके बारे में बातचीत हो रही है। अभी हमारी बातचीत किसके बारे में हो रही है? हमारी बातचीत हो रही है सर्वनाम के बारे में। क्या सर्वनाम यहाँ मौजूद है? हाँ सर स्क्रीन पर है। कहाँ है? जीवित है? नहीं, लेकिन बात इसके बारे में हो रही है। या हम कोई उदाहरण दे रहे हैं, उसके बारे में बात हो रही है। तो ये 3 पुरुष होते हैं। किसी भी प्रसंग में वक्ता के सामने 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। पहला वह स्वयं, दूसरा सुनने वाला, तीसरा जिसके बारे में बात हो रही हो। तो इस आधार पर सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। सबसे पहला होता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष किसको कहते हैं भैया? अंग्रेजी में इसको फर्स्ट पर्सन कहते हैं। फर्स्ट पर्सन।
बोलने वाला या लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, हम सब, हम लोग आदि। आप अपने लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग कीजिएगा वह सर्वनाम उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाएगा। अगला फिर चलते हैं मध्यम पुरुष सर्वनाम, और तीसरा है अन्य पुरुष सर्वनाम। मध्यम पुरुष सर्वनाम किसको कहते हैं? मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं सर जिसे संबोधित करके कुछ कहा जाए, जिसे, जैसे आपको इस समय मैं संबोधित करके कुछ कह रहा हूं, तो आप कहां हैं? मध्यम पुरुष में हैं। और इसके उदाहरण हैं, आप देखिए, आप हैं ना उदाहरण में, तू है, तुम है, आप है, आप सब है। अन्य पुरुष किसको कहते हैं? थर्ड पर्सन, जिसके बारे में बातचीत की जाए या कुछ लिखा जाए, जैसे कि वे लोग, ये सब अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। वे लोग, यह, आप, यह सब अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। कौन कौन सा? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये तो अंग्रेजी में हुआ। हिंदी में कौन कौन सा? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष? नहीं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये संस्कृत में। हिंदी में कौन कौन सा? तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। हाँ हाँ हाँ, ये बात सही है कि संस्कृत का जो प्रथम पुरुष है वही हिंदी का अन्य पुरुष है। संस्कृत का जो मध्यम पुरुष है वही हिंदी का भी मध्यम पुरुष है। संस्कृत का जो उत्तम पुरुष है वही हिंदी का भी उत्तम पुरुष है। ठीक है, वहां से भी आप याद रख सकते हैं, क्योंकि वहां भी अगर आपको याद होगा, थोड़ा सा भी अगर आपने संस्कृत पढ़ा होगा, तो स तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। तो अहम आवाम वयम लास्ट लाइन में आता है, और लास्ट लाइन में आने वाला उत्तम पुरुष कहलाता है। और अहम की हिंदी होती है मैं। तो मैं उत्तम पुरुष हूं, तुम मध्यम पुरुष हो, और जो किसी के बारे में बात हो रही है वह अन्य पुरुष है। आइए अगला अगला सर्वनाम देखते हैं। ये है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम का परिभाषा क्या कहता है कि इसके अंतर्गत वे सर्वनाम आते हैं जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए करते हैं। स्वयं 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 अपने लिए करते हैं। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण आप है। सबसे बढ़िया, सबसे सुंदर, अगर लेखनी के दृष्टि से देखा जाए, लेखनी के लिखने में क्या कर रहे हो? सर हम अपने आप पढ़ रहे हैं। ये जो आप शब्द आया ये आपने खुद के लिए इस्तेमाल किया ना। हम अपने आप पढ़ रहे हैं। मैं आप चला आया, खुद, मैं खुद कर लूंगा। यह मेरा वर्मा सर के निज आवास पर उनका क्लास चलता है। निज आवास यानी उनके खुद के आवास पर। स्वतः मुझे ज्ञान हुआ कि कल का क्लास दिन के 11 बजे होना है। स्वतः, अचानक से हमको याद आया, अरे सर ने बोला था हर सैटरडे को क्लास 11 बजे से होगी। अचानक से याद आया। स्वयं, ये सब निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम किसको? जिस सर्वनाम को वक्ता अपने लिए प्रयोग करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण देखिए क्या क्या है। आप कहां जा रहे हैं? आप जो हैं सर कहां जा रहे हैं? इस वाक्य में आप वक्ता द्वारा श्रोता के लिए प्रयोग किया जा रहा है, अतः यह आदर सूचक मध्यम पुरुष माना जाएगा। मैं ये काम अपने आप कर लूंगा। इस वाक्य में वक्ता आप शब्द को स्वयं के लिए प्रयोग कर रहा है, अतः यह निजवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आएगा। यही है, ये अंतर समझाया गया है। आप, यही आप शब्द यहां भी है आप, लेकिन इस दोनों में अंतर क्या है? ये जो शब्द है आप, ये किसके लिए आया? ये आदर सूचक आया, ये आपके लिए आया है। सर कहां जा रहे हैं स्क्रीन छोड़कर? है रुकिए 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 रुकिए,
अभी पत्र भी तो बचले है। नहीं देखिएगा, देखिए ना, समझिए ना, ये जो आप जा कहां रहे हैं, ये आपके लिए प्रयोग आया। और आप कौन हैं? आप मध्यम पुरुष हैं। हम दोनों बैठे हैं, अचानक से आसमान फटा, सोना गिरा, पहले कौन लूटेगा, आप या हम? तो आंसर हम। तो पहला पुरुष तो हम है। हमसे बच जाएगा तब ना आप हमसे टकरा जाइएगा क्या? 107 किलो का है, खाली आपको ऐसे धक्का दे देंगे तो आप उलट जाइएगा। 8वां 9वां में पढ़ने वाला विद्यार्थी हैं आप। तो सबसे पहले तो हम, फिर ना आप, फिर ना कहीं दोस्त को बोलेगा हे रे वहां आसमान फटा है, सोना गिर रहा है। इस तरह से आप जो ये शब्द है, ये किसके लिए है? ये मध्यम पुरुष के लिए। लेकिन यही आप शब्द जब आप ये अपने आप के लिए, मैं ये काम अपने आप कर लूंगा, तो इस वाक्य में वक्ता आप शब्द को स्वयं के लिए प्रयोग कर रहा है। अतः यह निजवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आएगा। आपको कोई परेशानी तो नहीं है? परेशानी है तो पंखा चला लीजिए ना सर, क्या लगता है? थोड़ी बहुत गर्मी है, कोई बात नहीं, पढ़ लीजिए। आपको कोई परेशानी तो नहीं है। ऊपर इस वाक्य में आप शब्द का प्रयोग वक्ता श्रोता के लिए कर रहा है। वक्ता मतलब बोलने वाला, श्रोता मतलब सुनने वाला, श्रोता के लिए कर रहा है। अतः यह आदर सूचक मध्यम पुरुष माना जाएगा। मैं बहुत समय से आपसे मिलना चाहता था, यह शब्द भी आदर सूचक है, यह मध्यम पुरुष माना जाएगा। निजवाचक सर्वनाम आपका प्रयोग। अब देखिए, हमने आपको आपका प्रयोग दिखाया कि ज्यादातर लोग मध्यम पुरुष में करते हैं, लेकिन आपका प्रयोग खुद के लिए लोग किन किन स्थितियों में करते हैं, आइए देखिए। किसी संज्ञा या सर्वनाम के अवधारणा के लिए होता है, निश्चय करने के लिए। मैं आप वहीं से आया हूं, मैं आप वही कार्य कर रहा है। कौन सा कार्य कर रहा है? ये कार्य कर रहा है अवधारणा बताने का कि सर हम खुद वहीं से आ रहे हैं जहां से आप भोज करके आए हैं। आपका प्रयोग दूसरे व्यक्ति के निराकरण के लिए होता है। उसने मुझे रहने को कहा और आप चलते बने। ये आप क्या है? उसने मुझे रहने को कहा और आप चलते बने। वह औरों को नहीं, अपने को सुधार रहा है। ये जो अपना है, ये किसके लिए? क्या ये वक्ता के लिए है? आप ही सोचिए तो। जो बोल रहा है उसके लिए प्रयोग कर रहा है सर, उसके लिए। ना 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 ना, उन्होंने मुझे रहने को कहा और आप चलते बने। इस वाक्य का अर्थ है कि उन्होंने मुझे रुकने के लिए कहा और आप चलते बने। यानी वो खुद चलते रहे और हमको बोले अरे रुक जाओ यहीं पर। अब यहां देखिए, वह औरों को नहीं, अपने को सुधार रहा है। तो यहां भी यह जो वह है, वह किसी और को नहीं सुधार रहा है, वह अपने को सुधार रहा है। तो वह अपने लिए ना, वक्ता तो हम ही हैं, लेकिन हम बात किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में कर रहे हैं आपसे, और वहां सर्वनाम प्रयोग हुआ उसके लिए। इसलिए यहां आप वह का निज सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है। सर्वसाधारण के अर्थ में भी आपका प्रयोग होता है। आप भला तो जग भला, सर्वसाधारण को सूचित किए कि आप सुधरिएगा जग सुधरेगा। इसका मतलब आप अपने अंदर सुधार लाइएगा ना, तो धीरे धीरे आप अपने आसपास के लोगों को भी सुधार लाने का मौका दीजिएगा। मैं अवधारणा के अर्थ में कभी कभी आपके साथ ही जोड़ा जाता है। मैं आप ही चला आता था, मैं यह काम आप ही कर लूंगा, यानी हम यह काम अपने आप कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से निजवाचक सर्वनाम हुआ। अब निश्चयवाचक सर्वनाम, जैसा नाम वैसा सर्वनाम, जिससे किसी निश्चित वस्तु के तरफ का इशारा होता हो, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, इस, उस, ये, वे इत्यादि।
ठीक है। निश्चयवाचक के बाद आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे शब्द जिनमें स्थान, व्यक्ति, वस्तु आदि के द्वारा निश्चितता का बोध न होता हो, अर्थात वह शब्द जो वस्तु या पदार्थ के निश्चित होने का बोध नहीं करवाता हो, वे शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कुछ, किसी, कोई, मैं तू तो उतना नहीं आएगा, लेकिन कोई कुछ तो जरूर आएगा। कुछ, किसी, कोई, मैं तू नहीं आएगा। कुछ कुछ सामान ले आना तो निश्चित है, वो सामान कितना लाना है, कहाँ लाना है। कोई सब्जी ले आना नहीं, वो हरा सब्जी ले आना खाने के लिए। ये जो कोई सब्जी है, ये कोई पर्टिकुलर सब्जी है क्या? आंसर नहीं। तो ये सब कैसा सर्वनाम है? ये सब अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आगे देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध बताने के लिए किया जाए, वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में दो शब्दों को जोड़ने के लिए भी किया जाता है, जैसे जिसका, जो की, जो सो, जितना, उतना आदि। तुम्हारे पास जितना पैसा है उतना देन दो हमको। यहां पर जितना शब्द जो आया वो पैसा के लिए आया और पैसा का संबंध आपसे बता रहा है, इसलिए ये संबंधवाचक सर्वनाम है। तुम्हारा जो भाई है वह पढ़ने में बहुत तेज है, तो तुम्हारा और भाई के बीच का संबंध जो शब्द बता रहा है, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का उपयोग करके किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु इत्यादि के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, किसका, क्या, किसने, कैसे, कब, क्यों, कहाँ, किस लिए इत्यादि। जिस वाक्य में, अभी तो नॉर्मल सा है कि जिस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम का उपयोग के अर्थ में किया जाता है, उस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। इसको आप इस तरह से, जिस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम का उपयोग प्रश्न पूछने के अर्थ में किया जाता है, उस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो बहुत पहले से हम लोग जानते हैं कि कोई प्रश्नवाचक वाक्य है तो उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से ये सर्वनाम टॉपिक भी आपका खत्म हुआ। संज्ञा सर्वनाम खत्म हो गया। अब बारी आती है विशेषण की। विशेषण को फिर कभी, अभी फिलहाल देखते हैं अपना पत्र संख्या 5। पत्र संख्या 5 कहता है, पैसे के लिए अपने पिता के पास एक पत्र लिखिए। पैसा मांगना है आपको अपने पिताजी से। मोस्ट कॉमन पत्र है, 2019 एनुअल एग्जाम में पूछा गया था। इसका जवाब भी सिंपल है कि सर आप हैं कहाँ? हम करीम शाह रोड पर हैं, राजगीर में हम रहते हैं। हम करीम शाह रोड पर राजगीर में रहते हैं। ठीक है, और हम राजगीर में जब रह रहे हैं तो हमारे साथ 2-4 घटना होगी कि हमको घूमने जाना है। हमको घूमने जाना है तो हम पिताजी से पैसा मांग रहे हैं, या हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमको कोई छात्रवृत्ति का फॉर्म भरना है उसके लिए, या हमको किताबें खरीदनी है उसके लिए। कोई भी आप कारण दे सकते हैं और पिताजी से पैसे मांग सकते हैं। हमारे जैसे घुमक्कड़ व्यक्ति ने सिंपल सा एक घूमने का उदाहरण लिया है कि आपको यह जानकर खुशी होगी कि मैं यहाँ कुशलतापूर्वक हूँ। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सकुशल होंगे। आज सबसे पहले हमने यह नहीं बोला कि आशा करता हूं कि, आज क्या है, आपको यह जानकर खुशी होगी कि मैं कुशलतापूर्वक हूं। सबसे पहले बच्चा का जब चिट्ठी घर पहुंचता था उस जमाने की बात, आज भी आप पढ़ने के लिए जरा दिल्ली बंबई जाकर तो देखिए, कलकत्ता हैदराबाद जाकर तो देखिए, जब वहां से आप फोन कीजिएगा ना तो आपके माता पिता सबसे पहला प्रश्न यही पूछेंगे, कैसे हो? और जब आपकी तरफ से जवाब आएगा कि हम ठीक हैं, तो एक अच्छी सी निश्चिंतता उनके चेहरे पर दिखाई देगी। आज यहां पर भी वही बात है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि मैं यहाँ कुशलतापूर्वक हूं।
अब क्या कर रहे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सकुशल होंगे। पिताजी, मेरी परीक्षा समाप्त हो गई है। सभी साथियों ने घूमने का कार्यक्रम बनाया है। अब कार्यक्रम की जगह प्रोग्राम भी लिख सकते हैं, घूमने का प्रोग्राम बनाया है। लेकिन हम आपको व्यक्तिगत रूप से सलाह यही देंगे कि हिंदी के पत्र में अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग बहुत कम करें, हो सके तो ना करें। लेकिन अब कोई शब्द नहीं मिल रहा है और आपको अंग्रेजी में ही वह शब्द बार बार आ रहा है, तो आप कर सकते हैं। अनौपचारिक पत्र है। बोध गया एक दर्शनीय स्थल है और यहां से पास में भी है, राजगीर से पास में है। वहां 2 दिन रहना है, गया में मंदिरों के दर्शन करने हैं। अगर आप कुछ पैसे भेज दें तो मैं भी साथियों के साथ जाऊंगा। वापस आने पर घर आऊंगा। परीक्षा समाप्त हो गई है, घर भी आएंगे, लेकिन दरअसल घूम लेते हैं। क्या लगा है? घूम लेते हैं, वापस आने पर घर आऊंगा। यदि कठिनाई न हो तो कृपया कर पैसे भेज दें। माँ को प्रणाम एवं सभी को प्यार। आपका आज्ञाकारी पुत्र। और ये पता हो गया, ठीक है। 5 पत्र हम आपको बता दिए सर। ए सर, धीरे 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 प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। लॉकडाउन की कहानी सुनाते हैं हम आपको। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाते हैं कि जिस समय हमने लॉकडाउन में यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, उस समय कभी नहीं सोचे थे हम कि हम इस तरह से आगे बढ़ेंगे। आज आपके सपोर्ट के कारण जो भी ज्यादा ही मेरे लिए सब्सक्राइबर हैं, ये जो इतने सारे सब्सक्राइबर हैं मेरे, उन सब का तहे दिल से धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो लॉकडाउन में जब हम ऑब्जेक्टिव करा रहे थे तो हमने कभी नहीं सोचा था कि हम इतना ऑब्जेक्टिव कराएंगे, और ना ही हमारे विद्यार्थियों ने सोचा था। माय डियर स्टूडेंट्स, पहला दिन 30 ऑब्जेक्टिव कराने के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा दिन बीतते बीतते कब हम 400 प्लस ऑब्जेक्टिव करा चुके थे अपने सब्जेक्ट में, क्लास 12th में, हमको खुद नहीं पता चला। लेकिन धीरे धीरे प्यार को बढ़ाते बढ़ाते कब हद से गुजर गए हम। 400 ऑब्जेक्टिव, उसके बाद लेटर, उसके बाद सारा बुक पढ़ाना, ये सब हमने इसी ऑनलाइन स्टेज पर किया है। तो मेरे लिए ये कुछ नया नहीं है, नया आपके लिए है। आपको कॉप अप करना है। देखते 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 आप आज 5वें पत्र पर हैं। पता नहीं इस 5 के आगे किस दिन 2 जुट जाए, किस दिन इस 5 के आगे 2 जुट जाए, क्या पता, कोई नहीं जानता बाबू। इसलिए कभी भी अंडर एस्टिमेट या कभी भी काम को टालिए नहीं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगा, बहुरी करेगा कब। ये था हमारे संत कह के गए थे। और आपने क्या कहा? आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है भैया, अभी जीना है वर्षों। इस सिद्धांत को त्यागिए। बहुत सारे बच्चों का ये फेयर में नहीं हो रहा है, होना चाहिए। तभी ना मजा आएगा, तभी ना कंपटीशन बराबर का होगा, और तब ना बिहार टॉपर बनिएगा। कि नहीं बनना है? बनिए ना। आप सब बिहार टॉपर बने, महादेव से यही कामना है। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।